हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एनटीपीसी के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो कि 1 फरवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो में हम सिर्फ साइंस और जीके के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो भारत में 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किसी स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्सृजित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग, पांचवा प्रश्न है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण इन्होंने नाइटहुड की जो थी उपाधि लौटा दी थी। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देखिए और हल करने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था मुंबई से। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो ये लिखित है पंचतंत्र। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राम के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 11वां प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये हो जाएगा 18 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग हल कीजिएगा पॉज कर वीडियो को। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति संबंधित है खाद्य और अनाज उत्पादन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर है, पूना समझौता पर कब हस्ताक्षरित किया गया? तो पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का संग्रह होता है वर्कशीट। वर्कशीट इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्कशीट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। अगला है क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बाय। अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 30 नंबर, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूलभूत नागरिक सुविधाएं। अगला प्रश्न है, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? तो यह है आकाश गंगा का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों जो कि 38 नंबर है, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है राष्ट्रपति भवन स्थित है। यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है रायसीना हिल।
अगला प्रश्न है दोस्तों, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन तत्व आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोन्टियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोन्टियम में 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें असंगत चुनना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो ये था समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के राजाओं में समुद्रगुप्त अच्छा वीणा वादक भी था। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? तो ये है अर्नेस्ट हेक्कल। इसका उत्तर हो जाएगा अर्नेस्ट हेक्कल ने इकोलॉजी शब्द को गढ़ा है। देखते हैं दोस्तों, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटारे का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भस्मीकरण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीव के लिए मुख्य खतरा का विषय बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NH-37। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 53वां, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने बनाया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था? तो ये करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है 57वां प्रश्न, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका गंधक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये देखिए असंगत, ये रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, AFO सोफिया 2020 के डेटा के अनुसार कौन सा देश सबसे बड़ा मछली का उत्पादक देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है 73वां, नासा के अनुसार पृथ्वी की भूभाग का कितना प्रतिशत भाग वर्णाच्छादित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30%। 30% भूभाग जंगल से, वन से भरा हुआ है। 74वां प्रश्न है, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये है दादा भाई नौरोजी। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? तो टेलीफोन का आविष्कार हुआ था 1876 ईस्वी में टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। ये सभी प्रश्न NTPC के ऑफिशियल क्वेश्चन है दोस्तों। है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये कब शुरुआत की है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 1995 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, ये मैथ का प्रश्न है, आप लोग वीडियो को पॉज करके मैथ को बना सकते हैं। कंप्यूटर के एक मेनू में किसकी लिस्ट होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमांड्स की लिस्ट होती है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष थे 2020 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है 16 मई को। 16 मई इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। तो इस सेकंड शिफ्ट में जितने भी साइंस और जीके के प्रश्न थे हमने देख लिया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।